नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहद ही खास और गहराई से भरे वीडियो में, जहां हम जानेंगे बौद्ध दर्शन को A to Z तक, एकदम सरल भाषा और गहन अर्थों के साथ। अगर आप जीवन के दुखों से जूझ रहे हैं या अपने भीतर शांति और स्थिरता की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम जानेंगे कि बुद्ध कौन थे, उन्होंने क्या सिखाया और क्यों उनकी बातें आज भी उतनी ही ज़रूरी हैं जितनी 2500 साल पहले थी। चलिए शुरू करते हैं बुद्ध की शांति से भरे इस आध्यात्मिक यात्रा को। सबसे पहले हम जानेंगे आज बुद्ध की आवश्यकता क्यों है। आज का इंसान बाहर से जितना ही विकसित दिखता है, भीतर से उतना ही खाली और बेचैन है। तकनीक और सुख सुविधाएं तो बड़ी हैं, लेकिन शांति और स्थिरता नहीं। ऐसे समय में एक आवाज़ फिर से सुनाई देती है बुद्ध की। वो आवाज़ जो कहती है दुख है, पर उसका अंत भी है। बीमारी है तो इसका इलाज भी है। बौद्ध दर्शन कोई धर्म नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। बुद्ध ने ना तो ईश्वर को ठुकराया है, ना ही अंधभक्ति को अपनाया है। उन्होंने मानव को ही उसका मार्गदर्शक बताया। अपने दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध की अगर हम जीवन कथा पर थोड़ा सा ओवरव्यू डालें, तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो बाद में बने, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ। पिता राजा शुद्धोधन उनके एक महान सम्राट बनाना चाहते थे, पर नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महल के बाहर उन्होंने 4 दृश्य देखे। एक वृद्ध, एक रोगी, एक मृतक और एक सन्यासी। यह उनके जीवन का एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन्होंने समझा जीवन क्षणिक है और दुख से भरा है। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और 6 वर्ष तक कठोर तप किया। अंत में बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध बन गए। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद 4 आर्य सत्यों की बात की, जिन्हें हम 4 नोबल ट्रुथ्स भी कहते हैं। पहला, दुख। जीवन में दुख है। जन्म, रोग, मृत्यु, वियोग, इच्छा पूर्ति ना होना। दूसरा, दुख का कारण है तृष्णा, इच्छाओं को ना नुकने वाला प्रवाह। तीसरा, दुख का अंत संभव है, निरोध इच्छाओं का क्षय। चौथा, मार्ग। अष्टांगिक मार्ग ही दुख से मुक्ति का रास्ता है। अब अष्टांग मार्ग क्या है? यह मोक्ष की एक दिशा है जो व्यक्ति को मोक्ष तक ले जाती है। इसमें हम जानते हैं, पहला, सम्यक दृष्टि, यथार्थ को जैसा है वैसा ही देखना। दूसरा, सम्यक संकल्प, अहिंसा, त्याग और करुणा। तीसरा, सम्यक वाक, झूठ, निंदा, कटु वचन से बचना। चौथा, सम्यक कर्म, नैतिक और अहिंसक कार्य। पांचवा, सम्यक आजीविका, ऐसा जीवन जो किसी को हानि ना दे। छठा, सम्यक प्रयास, मन की अशुभ वृत्तियों को हटाना। सातवां, सम्यक स्मृति, जागरूकता अर्थात माइंडफुलनेस। सम्यक समाधि, गहरी ध्यान अवस्था, एकाग्रता। बौद्ध का दर्शन शून्यवाद, अनात्मा और अनित्य। शून्यवाद क्या है? नागार्जुन द्वारा विकसित यह सिद्धांत कहता है कि सब वस्तुएं अपनी स्वतंत्र सत्ता से रिक्त हैं। कोई वस्तु स्थायी नहीं है, न ही पूर्णतः स्वतंत्र है। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है। इसका मतलब है कि सब कुछ संबंधों में और सब कुछ बदल रहा है। अनात्मा, अनंता। बुद्ध ने आत्मा के स्थायी अस्तित्व को नकारा है। हम किसी अहम से नहीं बने, बल्कि 5 स्कंदों से बने हैं। रूप यानी बॉडी, वेदना सेंसेशन, संज्ञा परसेप्शन, संस्कार मेंटल फॉर्मेशंस, विज्ञान अर्थात कॉन्शियसनेस। इन्हें ही हम मैं मान बैठते हैं। और अनित्य, बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ बदल रहा है। हर विचार, हर भावना, हर शरीर क्षणभंगुर है। इसको जानना ही दुख से मुक्ति की शुरुआत है। प्रतीत्य समुत्पाद, इंटरडिपेंडेंट ओरिजिनेशन।
बुद्ध का ये दर्शन कहता है, यदि यह है तो वह है, यदि यह नहीं तो वह नहीं। यह सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर करता है। कोई वस्तु, भावना, विचार अकेला नहीं होता, सब कुछ परस्पर जुड़ा हुआ है। इस सिद्धांत को समझना अहंकार का तोड़ देता है। ध्यान, समाधि और निर्वाण, विपस्सना, जो कि बुद्ध की दी हुई सबसे प्राचीन ध्यान विधि है। वस्तुओं को जैसा है वे हैं वैसे ही देखना, यही विपस्सना है। बिना आकर्षण या द्वेष के सिर्फ जागरूकता। समाधि का मतलब है एकाग्रता और अंतर्मुखी चेतना। जब मन कामनाओं से मुक्त होता है तभी समाधि संभव है। जैसे पतंजलि योग सूत्र में भी कहा गया है कि जब चित्त की सारी वृत्तियां रुक जाती हैं, उसी स्थिति का नाम समाधि है। और निर्वाण, बुद्ध के अनुसार निर्वाण कोई स्वर्ग या जगह नहीं है, यह एक स्थिति है, एक स्टेट है जहां दुख समाप्त हो चुका है, इच्छाएं बुझ चुकी हैं, पूर्ण मौन, पूर्ण शांति, यही निर्वाण है। अब बुद्धिज्म से एक बहुत ही फेमस शाखा निकली जिसे हम ज़ेन बुद्धिज्म कहते हैं, मौन और सादगी का मार्ग। ज़ेन बुद्धिज्म महायान परंपरा की शाखा है जिसका विकास चीन और जापान में हुआ। ज़ेन कहता है कि सोचो मत, अनुभव करो। मौन में सत्य, हर क्षण में बोध संभव है। कोअंस क्या होता है? ज़ेन में शिक्षक शिष्य से उलझे हुए सवाल पूछते हैं, जैसे बिना ताली बजाए ताली की आवाज़ कैसी होती है? इनका उत्तर नहीं, केवल मौन होता है। इससे चेतना तर्क के पार जाती है। ज़ेन की सादगी, जब भूख लगे खाओ, जब थक जाओ सो जाओ। साधना किसी क्रिया में नहीं, साधारणता में है। ज़ेन हमें यह सिखाता है कि प्रत्येक क्षण पूर्ण है अगर हम पूरे होश में हैं। आज के जीवन में बुद्ध दर्शन की क्या उपयोगिता है? आज एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस और ईगो की समस्या आम है। बुद्ध का मार्ग कहता है, माइंडफुलनेस को अपनाओ। इच्छाओं को दबाओ नहीं, समझो। प्रेम रखो लेकिन आसक्त मत हो। आज पूरी दुनिया में माइंडफुलनेस की लहर है और इसका मूल है बुद्ध का ध्यान मार्ग। हार्वर्ड, गूगल जैसे संस्थान तक विपस्सना और ज़ेन को अपना रहे हैं। अगर हम निष्कर्ष की बात करें, क्या बुद्ध का मार्ग सबके लिए है? बुद्ध ने कोई दावा नहीं किया, कोई चमत्कार नहीं दिखाया, उन्होंने बस एक सीधा मार्ग बताया, निरीक्षण, अनुभव और ध्यान का। अपने दीपक स्वयं बनो, यही उनकी अंतिम शिक्षा भी थी। यही आत्मनिर्भरता है, खुद को जानो, वही मोक्ष है। बुद्ध का दर्शन न धर्म है न विज्ञान है, यह एक जीवन पद्धति है जो हमें भीतर की यात्रा सिखाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ नया समझने और महसूस करने को मिला हो तो इसे लाइक, कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और ऐसे ही आध्यात्मिक और दार्शनिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शांत रहिए, जागरूक रहिए और भीतर की यात्रा करते रहिए।